स्वागत है मेरे प्यारे छात्रों, मेरे भाइयों, जो भी इस बार 10वीं बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आज परिवहन चैप्टर का जो भाग 2 है, इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं और भाग 1 में हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। और मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के लिए रामबाण चीज़ है कि जब आप किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो उस किताब की हर एक बात आपके समझ में आती है और आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा होता है और सब्जेक्टिव भी अच्छा होता है। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को कहते हुए कि हमने याद तो किया था, मिला ही नहीं। बच्चे करते क्या है कि किताब नहीं पढ़ते हैं और रेडीमेड पढ़ाई की तरफ भाग जाते हैं। इसलिए मैं आपको भूगोल की तैयारी के लिए लाया हूँ इस चैनल पर, और आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पूरी किताब की बातों को आपको पढ़ाया है। तो आज हम लोग परिवहन चैप्टर का भाग 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भाग 1 सड़क परिवहन पढ़ चुके थे और इससे पहले इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 भूगोल का कंप्लीट हो चुका है। इकाई 4 के अंतर्गत परिवहन और संचार पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसका आज हम लोग रेल परिवहन यानी रेल मार्ग के बारे में और पाइपलाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत के रेल का आखिर क्या महत्व है। भारतीय रेल का बाबू क्या महत्व है, इस महत्व को हम लोग पहले जानेंगे। तो भारत का जो रेल है, ये भारत की अर्थव्यवस्था और जीवन का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि भारत में रेल की स्थापना किसने की थी, तो आपको मालूम होगा अंग्रेज ने की थी। किसने की थी? अंग्रेज ने की थी। और यह लोगों के आवागमन यानी आने जाने, सामान ढोने का सबसे बड़ा जरिया रेल है। उसके साथ साथ रेल क्या करता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जब लोगों को ले जाता है तो उसके साथ साथ उसके संस्कार, आहार, विचार भी जाते हैं। तो रेल क्या करता है, तो हमारे संस्कृति को भी ढोता है। साथ में मासिक टिकट द्वारा हम लोग महीना में पास बनाकर कम पैसे में यात्रा तय कर सकते हैं। ये भारतीय रेलवे की ये विशेषता है। तो पहला जो टॉपिक आपको रेल का महत्व पूछेगा, भारतीय रेल के महत्व या विशेषताओं को लिखें, तो उसमें आप 4 जो है ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है कि उद्योग में रेल का क्या महत्व है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी उद्योग चलता है उसमें कच्चे माल के रूप में कोयला की आवश्यकता होती है, और कोयला का जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है वो कौन करता है, तो हमारा भारतीय रेल ही करता है। यानी उद्योग के लिए कच्चा माल रेलवे द्वारा पहुंचाया जाता है, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि तैयार माल को जो है आपको बाजार एवं शहर तक, तैयार माल को बाजार एवं शहर तक बड़े बड़े मालगाड़ी में ढोकर ले जाने का काम कौन करती है, हमारा भारतीय रेलवे। उसके बाद जहाँ पे भी समुद्र है, जहाँ एक जगह से दूसरे जगह यानी कि एक देश से दूसरे जगह जब माल जाता है, समुद्र के किनारे एक पोर्ट बना रहता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह पर जो माल आता है उस माल को उसके गंतव्य स्थल तक कौन पहुँचाता है, तो बंदरगाह पर आने वाले माल को वहाँ से लेकर शहर के अलग अलग छोर में पहुँचाने का काम कौन करता है, तो भारतीय रेल करता है। भारत की रेल की समस्या क्या है कि भारत के में लगभग 3700 मानव बिना क्रॉसिंग वाला रोड से गुजरते हैं। यानी जहां पर रेलवे फाटक नहीं है, बिना गेटे के 3700 रेल फाटक है, जहां पे आदमी रोज जो है चलते हैं और इस पर दुर्घटना होती है, जिसके कारण क्या होता है, तो जान माल का नुकसान होता है। जब ट्रेन जाती है बाबू इस होके जब सड़क गुजरता है तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ आपने देखा होगा दोनों साइड ऐसे लगा रहता है, उसको कहते हैं मानव फाटक। तो कम से कम हमारे देश में 3700 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पे कोई मानव फाटक नहीं है। ये खतरा का सबसे बड़ा घंटी है और यही हमारे भारतीय रेलवे की समस्या है। उसके बाद बाबू हम लोग को आगे चलना है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है, हम लोग को कौन सा टॉपिक अब पढ़ना है। अब है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर आपने देखा होगा पहले उसमें नियम होता है, सिग्नल होता है बाबू, उस बात को याद रखना है। उसमें सिग्नल होता है और सिग्नल जो होता है वो आपको इस तरह से सिग्नल होता है, और सिग्नल में 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे ऊपर क्या होता है बाबू, रेड होता है। बीच में क्या होता है, येलो होता है, येलो होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा रंग जो होता है हम लोग का हरा होता है। क्या होता है, हरा। ये 3 कलर होते हैं बाबू रेलवे सिग्नल में। कहाँ पे होते हैं, रेलवे सिग्नल में। अब रुकिए, स्पीड ब्रेकर से वाहन पहले रुकिए। रुकिए का मतलब हो गया कि पहले आपको रुकना है, फिर देखिए, सुनिए और जाइए। जब लाल निशान कभी भी देखिएगा आप, लाल निशान देखिएगा
तो आप समझ जाइएगा कि खतरा है। क्या है बाबू रे? खतरा है। पीला निशान देखिएगा तो इसका मतलब हो गया कि सावधान रहिए, गाड़ी कभी भी आ सकता है। और जब सिग्नल पर हरा निशान देखिएगा तो इसका मतलब कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ठीक है। और इसी को देखते हुए लोग मानव रहित फाटक को पार करते हैं। तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक पार करने से पहले आपको 4 चीज सोचना चाहिए। रुकिए, पहले स्पीड ब्रेकर से पहले गाड़ी को रोकिए, देखिए दोनों ओर देख के देखिए कि गाड़ी तो नहीं आ रहा है। सुनिए कहीं ट्रेन का घंटी या सीटी तो नहीं आवाज सुनाई दे रहा है। और जब पता चल जाए कि हम सुरक्षित हैं तो उसके बाद जाइए। इसलिए भारतीय रेलवे का 4 स्लोगन है, रुकिए, देखिए, सुनिए और जाइए। ये बातें आप समझ गए होंगे। अब जो है रेलवे का विकास, देखिए रेलवे का विकास कैसे होता है। ये पुराना डेटा है कि भारत में लगभग 1.24 करोड़ पब्लिक जो है सफर करती है। गरीब से लेकर अमीर तक रेल से सफर करते हैं। और रेल यात्रियों की संख्या बता रहा है 1950-51 में 1 अरब 28 करोड़ 40 लाख लोग यात्रा किए थे। 2006-07 में 6 अरब 21 करोड़ 90 लाख लोग यात्रा किए थे। और माल ढुलाई की बात है तो 1950-51 में लगभग इतना करोड़ 7.32 और 2006-07 में 72.76 करोड़ टन मालगाड़ी द्वारा, रेलवे मालगाड़ी द्वारा जो है ढुलाई हुआ था। ये भारत के रेल के विकास, डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है कि हमारा रेल कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे का महत्व स्पष्ट होता है। और रेलवे की समस्या और क्या क्या समस्या होती है कि लोग बिना टिकट की यात्रा करते हैं। जब गाड़ी में बैठे रहते हैं तो इंजन के पास एगो चेन रहता है, वो आपातकाल के लिए रहता है कि इसको, हम लोग के यहाँ क्या है, लोग कभी देखा जो नहीं या जाके खींच दिया। जब ये खींचता है तो गाड़ी भैकम मारता है, गाड़ी रुक जाता है। तो चेन पुलिंग, आतंकवादी और नक्सली सभी किसका निशाना बनाते रहते हैं। तो रेल को, इससे क्या हो रहा है कि रेल जो संपत्ति है राष्ट्र की, उसकी क्षति होती है। और इसे रोकना हम सभी नागरिकों का क्या है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। इसके बाद हम लोग को आगे देखना है, आप ही के किताब से पढ़ा रहे हैं, अब है पाइपलाइन मार्ग। देखिए पाइपलाइन मार्ग के बारे में आपको समझना है अच्छे से। पाइपलाइन क्या होता है कि जमीन के अंदर जो है पाइपलाइन बिछाया, तो लोहा का बहुत मजबूत पाइप होता है, उसके द्वारा जब किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसको कहते हैं पाइपलाइन मार्ग। और पाइपलाइन का धीरे धीरे महत्व अब बढ़ रहा है, क्योंकि सड़क पर जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अगर रहेगा तो घटनाएं थोड़ी कम होगी। तो इसका उपयोग किसके लिए होता है? तरल पदार्थ। तरल का मतलब होता है जो पदार्थ बहने वाला हो, जो पदार्थ बहता हो या जो गैस हो, जो पदार्थ बहता हो या जो गैस हो, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो उपाय होता है उसको क्या कहते हैं? पाइपलाइन। अब पाइपलाइन से क्या क्या होता है? तो पेट्रोल पहुंचाया जाता है, गैस पहुंचाया जाता है, घर में बनने वाला खाना एलपीजी पहुंचाया जाता है, पीएनजी होता है, पेट्रोलियम नाइट्रोजन गैस होता है, पीएनजी पहुंचाया जाता है। तरल खनिज पदार्थ, कोई भी ऐसा पदार्थ जो तरल अवस्था में हो, बहने की अवस्था में हो, उसको पहुंचाया जाता है। तो पाइपलाइन द्वारा इन सब चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब आपको ये देखना है कि पाइपलाइन की विशेषता क्या है। जहां रेत ही रेत हो, जहां जंगल है, जहां पर्वत है, जहां मैदान है यानी प्लेन भाग है, सब जगह आप जमीन के अंदर से वस्तु को पहुंचा सकते हैं। और समुद्र के नीचे पाइपलाइन के द्वारा ही इंटरनेट जो चल रहा है, हम लोग को ऑप्टिकल फाइबर जो लगा हुआ है, क्या लगा रहता है बाबू रे? ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा समुद्र के अंदर से ही इंटरनेट का व्यवस्था किया गया है और हम लोग तक पहुंचता है। सुरक्षित और सस्ता, ये सुरक्षित भी होता है और अंदर ही अंदर चला जाता है, जिससे सस्ता भी होता है। भारत में पाइपलाइन का विकास मुख्यतः तेल और गैस के लिए होता है। किसके लिए? तेल और गैस को पहुंचाने के लिए। यानी ऐसा उद्योग जो तेल से चलता हो या गैस से चलता हो, वहां पर पाइप के द्वारा तेल और गैस पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले जहां भी तेल या गैस का उत्पादन होता है, उसको लेकर के कहा जाया जाता है लैब में, शोधशाला में। और फिर शोधनशाला से इसको कहां तक पहुंचाया जाता है? बाजार में इसकी जहां जहां आवश्यकता होती है वहां तक। तो भारत में पाइपलाइन का विकास 2 तरीके से होता है। पहले इसका उत्पादन से लेकर रिसर्च सेंटर तक, और फिर रिसर्च सेंटर से कहा जाता है बाजार तक। ये पाइपलाइन के द्वारा जाता है। पाइपलाइन के द्वारा आखिर क्या क्या भेजा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए
इससे गैस भेजते हैं, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और हवाई जहाज का भी ईंधन होता है, बहुत ज़्यादा प्योर होता है, वो भी पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। और ल्यूब्रिकेंट ऑयल मतलब होता है स्नेहक, क्या होता है? स्नेहक, जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, जिसको चक्का में हम लोग लगाते हैं जिससे कि घर्षण कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है कि पाइपलाइन का विस्तार कब कितना हुआ था। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास है बाबू, बहुत खास है। 1985 में कितना किलोमीटर था याद कर लीजिए, 6535। कितना था? 6535। उसके बाद 2004 में कितना था? 18,546। उसके बाद पाइपलाइन का अधिक विकास किधर है? हमारे भारत के पश्चिम भाग में। तो पश्चिम भाग में क्या पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगहों पर पाइपलाइन सबसे अधिक विकसित हुआ है। ठीक है। अब जो है पाइपलाइन के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला जो पाइपलाइन होता है इसको कहते हैं तेल पाइपलाइन। तो तेल पाइपलाइन से क्या जाता है? कच्चा तेल या बना हुआ तेल, कच्चा तेल या बना हुआ तेल इस पाइप से जाता है। दूसरा है गैस पाइपलाइन, गैस से घर में जो जलाते हैं गैस, एलपीजी, तो घर में जो गैस जलाते हैं वो भी पाइपलाइन से जाता है। उसके साथ साथ एक होता है एचबीजे। अब एचबीजे इसका नाम काहे पड़ा था? क्योंकि एच से हजीरा, बी से बिजाईपुर है, और जे से जगदीशपुर, यानी हजीरा, बिजाईपुर, जगदीशपुर, ये 3 जगहों पर पाइप के द्वारा गैस पहुंचता है, प्राकृतिक गैस पहुंचाया जाता है, और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, इसलिए इसका नाम है एचबीजे गैस। और इसमें ये कहाँ कहाँ है? हजीरा गुजरात में, बिजाईपुर मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। तो इस 3 राज्यों में गैस पहुंचाया जाता है पाइप के द्वारा, इसलिए इसका नाम है एचबीजे। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोग के यहाँ प्रमुख कच्चा तेल का सबसे बड़ा पाइपलाइन कौन है? पूरब एवं उत्तर में डिगबोई से बरौनी और बरौनी से हल्दिया, यहाँ पर जो है डिगबोई से बरौनी और बरौनी से हल्दिया तक पाइपलाइन बिछाया गया है। ठीक है। भारत के पूरब में पूछेगा, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत में, या पूछ देगा कि भारत के प्रमुख कच्चे तेल पाइपलाइन के नाम लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी भारत, और तब डिगबोई, बरौनी, हल्दिया। और पश्चिम में कहाँ कहाँ है? कांडला अजमेर से लेकर पानीपत तक, जामनगर चाकसू से लेकर मथुरा पानीपत तक। और दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ है? उत्तर भारत में नहीं है, उत्तर भारत में पाइपलाइन नहीं है। दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, हैदराबाद तक पाइपलाइन बिछाया गया है। भारत के प्रमुख पाइपलाइन का नाम एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या है? एचबीजे गैस पाइपलाइन। ये तो मैंने आपको पढ़ाया, हजीरा, बिजाईपुर, जगदीशपुर। इसकी लंबाई कितनी है? 1730 किलोमीटर। 3 मध्य प्रदेश बताए थे अभी, 3 राज्य को ये भेजता है। और याद रखिएगा जो भारत में जो अंदर जो पाइपलाइन जो बिछाया जाता है तो सरकार इसका टेंडर देती है। ये कंपनी कौन है? उसका नाम है गेल, GAIL, गेल नाम की कंपनी है, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन सप्लाई करने वाली सरकारी कंपनी है। यानी गेल जो है सरकारी कंपनी है जो क्या पहुंचाता है? तो गैस पहुंचाता है। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से। और ये लगभग पूरे देश में 4500 किलोमीटर में जो है आपको पाइपलाइन पहुंचाने का काम गेल करती है। कौन करती है? गेल। पाइपलाइन में कोई खराबी भी होगा तो उसको ठीक कौन करता है? तो गेल। ये कंपनी है, सरकारी कंपनी। अब हम लोग को याद रखना है कि प्रमुख तेल उत्पादक पूछ देगा, प्रमुख तेल उत्पादक पाइपलाइन के नाम लिखे। तो पहला है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, दूसरा है बरौनी कानपुर लखनऊ, तीसरा है चेन्नई त्रिची, कोची कारूर, मुंबई पुणे, मुंबई मनमान इंदौर। ये सब आपको 2 नंबर वाला जो लघु उत्तरीय होगा उसमें पूछ सकता है। भारत के प्रमुख पाइपलाइन उद्योग उत्पादन क्षेत्र का पूछेगा तो इससे जो पहले पढ़ा है वो वाला। और सीधे अगर पूछेगा कि भारत के प्रमुख तेल उत्पादक पाइपलाइन के नाम लिखे तो आपको 4 या 5 इसमें से लिखना होगा। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, पूछ देता है, निश्चित रूप से पूछ देता है। अब आपको ये याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा उत्पादक पाइपलाइन जाल कहाँ है? नहरकटिया से गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, बरौनी, कानपुर, राजबंद, मौनग्राम से लेकर हल्दिया तक। देश का सबसे बड़ा पाइपलाइन का शुरुआत कहाँ से होता है? नहरकटिया से, अंत कहाँ होता है? हल्दिया में। अब पूछेगा कि
भारत में ऐसा कौन सा पाइपलाइन है जिससे ठोस पदार्थ पहुंचाया जाता है? तो उसका नाम है कुद्रेमुख मंगलोर, ये कर्नाटक में। पूछेगा भारत का ऐसा कौन सा पाइपलाइन है जिससे लौह अयस्क पहुंचाया जाता है? तो उदयपुर देवारी, ये कहां पर है? तो राजस्थान में। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव का नॉलेज आपको मैं दे रहा हूं। अब हम लोग के साथ देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 1.24 करोड़ लोग रेल से यात्रा करते हैं और एचपीजी गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1730। पूछेगा गैस पाइपलाइन का संचालन कौन करता है? तो गेल। और पाइपलाइन परिवहन किस तरह के? तो तरल मने बहने वाला और गैस मने गैस उड़ने वाला, इस दोनों पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो पाइपलाइन। तो अभी हम लोग जो थे सड़क मार्ग पढ़ लिए थे, सड़क मार्ग के बाद आज रेल पढ़े हैं, पाइपलाइन पढ़े हैं, अब हम लोग जल मार्ग पढ़ेंगे, फिर वायु मार्ग पढ़ेंगे, फिर संचार के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह हम लोग इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज पढ़िए, मैं कहता हूं पढ़िए। पढ़ने से आपका नॉलेज डेवलप होता है, रटने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से समझ में आता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट करिएगा कैसा लगा पढ़ने में। और तब सभी को राधे राधे, फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।